साथियों, जब आप बीपी मशीन का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें दो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। यानी ये बीपी मशीन मुख्य रूप से दो चीज़ों को बतलाती है। पहला होता है पल्स रेट यानी हार्ट रेट, और दूसरा होता है ब्लड प्रेशर। साथियों, पिछली चर्चा में हमने पूरी चर्चा की थी कि पल्स रेट कितना होना चाहिए और बीपी उम्र के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, और उम्र के हिसाब से इस पल्स रेट और ब्लड प्रेशर कितना हो, इस पर विस्तृत चर्चा की थी। क्योंकि साथियों, ये उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बीपी की मशीन में जो रीडिंग होती है उससे आप समझ सकते हैं कि पल्स रेट बढ़ी हुई है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या दोनों नॉर्मल है, तो आप उससे समझ सकते हैं। यहां पर हम आज बीपी मशीन के विषय में बात करेंगे कि आप उसको किस तरह से उपयोग करें। साथियों, ये जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन है, इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1000 रुपये है। बाजार में तरह तरह के ब्लड प्रेशर मॉनिटर उपलब्ध हैं, लेकिन आपको इनमें से वही चुनना चाहिए जो अच्छी गुणवत्ता वाले हों और एकदम सही परिणाम दें। साथियों, इसको समझने के लिए आप कुछ बातों को जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली है इसकी पट्टी, जो कप होता है वो आपके हाथों पर फिट हो जाए, ये आपको देखना चाहिए। जब आप उपकरण लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हाथों में लपेटे जाने वाली पट्टी जो है, जो कप है, उसका साइज आपके हाथ के हिसाब से फिट हो। साथियों, दूसरा, आप देखें कि जो ब्लड प्रेशर का जो मॉनिटर है जिस पे रीडिंग आती है वो आसान हो, सरल हो और अच्छी हो, उसे समझना आसान हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी मशीन खरीद लाते हैं जिसका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है और फिर बिना इस्तेमाल किए कुछ दिनों बाद वह उसे अलमारी में बंद करके रख देते हैं। तीसरी बात है साथियों, कीमत की। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम सस्ता वाला उपकरण खरीदें, बल्कि ऐसा उपकरण चुनें जिसमें ये दोनों फीचर उपलब्ध हो और कीमत भी बहुत ज्यादा न हो। साथियों, अच्छी गुणवत्ता वाला लें और ऐसा लें कि जिसमें आपको कुछ वारंटी गारंटी हो, और ब्रांडेड कंपनी का ही लें। आप छोटा से छोटा लेने की कोशिश करें जिसको आप पोर्ट कर सकें, यानी आपको इधर से उधर ले जाने में आसानी हो। इसकी साथियों, अगर अच्छा हो, आप ऐसा खरीदें कि जिसके मॉनिटर पे इस बात का चिन्ह आता हो कि आपकी बैटरी वीक हो गई है। क्योंकि जब बैटरी वीक हो जाती है तो उस समय भी उपकरण जो है गलत रीडिंग दे सकता है, तो आप उसे तुरंत बदल सकते हैं। और ये इसके मॉनिटर पे बैटरी का एक चिन्ह अगर बना होगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो कमजोर हो गई है। साथियों, इस मशीन को समझने के लिए एक तो आप इसकी पल्स रेट को देखेंगे कि आपकी पल्स रेट जिसकी आप जांच कर रहे हैं उसकी पल्स रेट सही है, और अगर उसकी पल्स रेट अधिक है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे। साथियों, आप जब इस मशीन से जब आप जांच करें किसी मरीज की, तो जो पहली रीडिंग जो आती है वो हो सकता है कि वो रीडिंग ठीक ना हो। इसलिए आप मरीज की 3 बार रीडिंग लें 5-5 मिनट के अंतर पे, और फिर उसका औसत लेकर समझने की कोशिश करें कि रीडिंग कौन सी सही हो सकती है। किसी एक रीडिंग पर भरोसा न करें।
इससे साथियों जो फ्लक्चुएशन है उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जांच करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखें तो आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथियों, जब भी आप किसी का ब्लड प्रेशर मापें तो दोबारा मापने के बीच में 5 मिनट का अंतराल रखें। साथियों, सुबह उठते ही खाली पेट बिना कोई दवा खाए और मूत्र का त्याग करने के बाद ही ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि जब यूरिन से ब्लैडर भरे रहेंगे तो उस वजह से भी रीडिंग ज्यादा आ सकती है। इसके अलावा रोज शाम को भी एक ही समय आप ब्लड प्रेशर का चेक करें। तो सुबह और शाम आप दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, लेकिन समय में अधिक अंतर ना हो। प्रतिदिन उसी समय ब्लड प्रेशर को चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने से आधे घंटे पहले तक आप कैफीन, चाय, अल्कोहल या तंबाकू का सेवन ना करें। ब्लड प्रेशर चेक करते समय आधी बाह वाली अगर आप शर्ट पहनेंगे तो यह सुविधाजनक होगा। साथियों, सही रीडिंग पाने के लिए जरूरी है कि आप उसका जो कप है जिसको आप लपेटते हैं बाह में, उसे पट्टी भी कहते हैं, तो उसको बाह में ठीक तरह से लपेटें। साथियों, ब्लड प्रेशर चेक करते समय बैठने की मुद्रा में रहें, जिससे आपका बाह, आपका हार्ट और आपका मॉनिटर तीनों चीजें एक लेवल पे रहें। एक बात साथियों और आप ध्यान रखें कि जो पाइप जो घुसी होती है वो पाइप का हिस्सा आपके हाथ के उस नस के ऊपर हो, जिसमें आपने देखा होगा कि इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते समय उसी नस में इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये आपकी जो पाइप है जो उसके अंदर जाती है, अगर उस स्थान पर वो होगी, लपेटते समय इसका ध्यान रखें तो अधिक अच्छा होगा। साथियों, ब्लड प्रेशर मापते समय बातचीत ना करें। आप जो भी मशीन लाए हैं उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लड प्रेशर की जांच करें। रीडिंग ज्यादा आने पर घबराएं नहीं, बल्कि थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद दोबारा इसकी जांच करें। रोजाना की रीडिंग को दिन और समय के साथ एक रिकॉर्ड बुक में लिखते रहें। साथियों, इस प्रकार से अगर आप रीडिंग रखेंगे तो आपको डॉक्टर्स को बताने में भी आसानी होगी और आप समय पर समझ सकते हैं कि आपके मरीज को डॉक्टर्स की जरूरत है। तो साथियों, आप जब नापें तो केवल ब्लड प्रेशर पे ही ध्यान न रखें, उसके पल्स रेट पर भी ध्यान रखें और उसके ब्लड प्रेशर पे भी ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है स्थितियां असामान्य हो रही हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।